मैंने स्टार्ट ही किया टेस्ट सीरीज से, तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, 40-45 ही आ रहे थे। तो सर फिर वहां से फिर सर मैंने एक्सेडिक प्रो का भी कोर्स लिया था फिर उसके बाद अपना एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि अटेम्प्ट तो हो रहे थे बट मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, गलत बहुत हुआ। वेयर आई गॉट सेटल्ड दैट वाज जूडो, तो जूडो कराटे अरे सर। फिर सर इसमें यू नो जूडो हाँ कराटे? यस सर, बट आई हैव प्लेड नेशनल्स देयर एंड नेशनल में सर मेरा सिल्वर मेडल आया। सर फियर ऑफ फेलियर हटा देना सर, ये लास्ट ईयर मैंने यही गलती की थी सर। मैंने गेट खराब हो गया तो क्या होगा, तो बहुत कुछ एग्जाम है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, प्रिपरेशन है तो। ऐसे फियर ऑफ फेलियर अगर हम हटा देंगे, रात तक का टाइम है ऐसे 9 से रात के 9 बजे तक का, तो सर वो मैं एकदम अलग ही लाइब्रेरी में जाके तो सर फिर वहां पे सर एक डिसिप्लिन चाहिए होता है वहां पे अकेले ऐसे बैठ के, क्योंकि सर घूमना तो सबको अच्छा लगता है सर, मुझे भी अच्छा लगता था सर। वहां पे सर अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन बना ले। तुमने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए थे गेट 2022 में? यस सर, सर मैंने अटेम्प्ट 59 किए थे और सर मेरे इनकरेक्ट 22 हो गए थे। तो सर इतना तो मेरा कभी टेस्ट सीरीज में भी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ही इतना हो गया था। मैं सर जो ऐसे मैंने एक गलती की थी, मैंने माइंडसेट बना लिया था कि 80 मार्क्स पे ही गेट अच्छा होता है और सर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट के आसपास तो होने ही चाहिए, वरना फिर अच्छा नहीं होगा गेट। तो सर वो एक प्रेशर मैंने खुद में ही बिल्ड कर लिया था, जो सर एक बहुत गलत है। First of all, congratulations, Ayush, once again for such a great rank in GATE 2023. इस डिस्कशन की शुरुआत सबसे पहले बैकग्राउंड के साथ करते हैं। तुम्हारे कहाँ पे अभी रह रहे हो, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, घर में कौन कौन है? Thank you, sir, for having me here. It's an honor for me to be here. And sir, myself Ayush, I belong to Darbhanga, Bihar. I have done my schooling from Nainital. It was a sports school there. And then, sir, afterwards, I was in. I got enrolled in MNIT Allahabad in mechanical engineering. I completed my engineering in 2022 from there. And sir, this was my third attempt in GATE. I first year in 21, third year, then 22 in final year, and then this year, so 23. Okay, so before we start discussion about any of the things related to GATE, let us first talk about your sports. Since you Yes. said you did schooling from Nainital in sports school, so how is your connection with sports? How did it start? Yes, sir. Sir, actually, I went there in class 6th, and sir, सर वहाँ पे सर मैंने बहुत सारे गेम्स ट्राई किए, बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए सर। इन द फाइनल गेम वेयर आई गॉट सेटल्ड दैट वाज जूडो, सर जूडो कराटे अरे सर। फिर सर इसमें you know judo हाँ karate? यस सर, Black belt? यस सर, यस सर। नो सर, नॉट ब्लैक बेल्ट, Which जस्ट belt? ब्लू बेल्ट, बट सर इट्स ब्लू बेल्ट सर। बट आई हैव प्लेड नेशनल्स देयर एंड नेशनल में सर मेरा सिल्वर मेडल आया था। Oh, interesting. यस सर। फिर सर उसके बाद सर फिर जब मैं सर कॉलेज गया तो वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स कंटिन्यू किया, वहाँ पे सर एथलेटिक्स कंटिन्यू किया मैंने। तो एथलेटिक्स में इंटर एनआईटी होता है, और फिर सर बाकी बहुत सारे वो होते हैं। और सर कॉलेज में एक एनुअल एथलेटिक मीट होता है, वहाँ पे काफी कॉलेज आते हैं साथ के। तो सर वहाँ पे मुझे बेस्ट एथलीट का टाइटल भी मिला था 2018 में, फर्स्ट ईयर में ही। तो वाह। सर स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड ईयर तक तो मैं बस खेल ही रहा था सर। वाह। यस सर। नहीं, अच्छी चीज है। फिजिकल हेल्थ ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ में भी हेल्प करती है, और एक जो यस सर। बहुत सारी क्वालिटीज है एक्चुअली स्पोर्ट्स में, जो कि आप अपनी प्रिपरेशन में और आगे भी कैरी फॉरवर्ड डेफिनेटली करते सर। ही हो। तो लास्ट ईयर भी यस सर। इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक 1 निखिल कुमार साहा, तो वो बैडमिंटन ही यूज्ड टू प्ले। और इवन अभी भी मैं देख रहा था इंटर पीएसयू कंपटीशन होते हैं स्पोर्ट्स के, हाँ तो यस सर। अभी भी ही इज कैरिंग ऑन बैडमिंटन खेलने वाला, जो उसका स्किल है और यस सर। इंटरेस्ट है। तो होपफुली तुम भी अब आगे भी कैरी ऑन करोगे। अभी भी तुम फिट तो लगे रहे हो एकदम, तो लग तो रहा है अभी भी यस कैरी सर। ऑन करते ही हो। यस सर, अभी सर जैसे कॉलेज अभी ऑनलाइन हो गया था, काफी टाइम से घर पे है, तो अभी सर मैं एथलेटिक्स दौड़ खुद से रनिंग कर लेता हूँ, और फिर मैं जिम स्टार्ट कर दिया, तो अब जिम और रनिंग कर रहा हूँ। चलो यस अच्छा है, सर। किसी न किसी फॉर्म में वो कंटिन्यू रहना चाहिए। यस सर। सर मेरा गेट सर अभी 4th फेब को था, तो सर मैं 3rd फेब तक मैं ऐसे ही जिम जा रहा था नॉर्मल, डेली 1 घंटा अच्छा। से। यस अच्छी सर। चीज है, एक रिलीफ भी, मेंटल रिलीफ भी मिलता है नहीं? यस सर। कोई कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी में पिछले कंटिन्यूअस बहुत से टॉपर्स, जैसे मुनीश ऑल इंडिया रैंक 3 2021 में वो है। यस सर। लास्ट ईयर अभिषेक मिश्रा जो एनआईटी पटना से था वो, तो बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जो फिजिकली भी किसी ना किसी चीज से रिलेट करते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो उससे क्या है कि एक रिलीफ मिलता है, क्योंकि आजकल का हाँ टाइम यस अब सर। जैसे पता है कि बहुत एक्सटेंड तक ऑनलाइन ही है सब कुछ। हाँ यस तो सर। आप यस सर। कंटिन्यूअसली बैठे हो, स्क्रीन पे हो,
तो वो एक ऐसी आदत है जो ब्रेक करनी जरूरी है, जो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स के थ्रू, रनिंग, जो भी माइल्ड यस सर। फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जैसे कर अपने सकते हिसाब से प्रिपरेशन के हिसाब से जितना इंटेंस जा सकते हैं वो एक अपना ऑप्टिमाइज करके, उससे बहुत अच्छा लगता है। वहां जाते 1 घंटे पूरा फ्री हो जाता है माइंड। तो सर काफी सही रहता है, फिर वहां से आके प्रिपेयर करने में ऐसे अच्छा रहता है। हैं। हाँ सही बात है। चलो आते हैं गेट पे। तो यस गेट के सर। बारे में तुम्हें कैसे पता चला? अचानक सर से गेट के स्पोर्ट्स बारे में, में इंटरेस्ट था जो तुम्हारा, अचानक से गेट में कैसे आया वो? यस सर। सर जो कॉलेज में जब मैं एथलेटिक्स कर रहा था तो वहाँ मेरे सीनियर्स थे कुछ कॉलेज के। तो उन्होंने मुझे, ऐसे ही हम लोग टूर पे गए थे, टूर्नामेंट खेलने गए थे आईआईटी कानपुर। तो वहाँ पे सर विवेक सर थे मेरे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि प्लेसमेंट्स हमारे कॉलेज से होते हैं ठीक है, बट गेट भी एक ऑप्शन है, गेट टीएससी, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सेकंड ईयर से फिर सर मैंने हल्का हल्का देखना स्टार्ट किया था। सर ये वाला जो प्रिपरेशन था, इससे मैंने सर थर्ड ईयर में गेट दे दिया था 21 में। तो इससे सर कुछ 4835 रैंक थी मेरी। तो ये तो सर बेसिक बेसिक था, सारा सिलेबस भी कवर नहीं था। तो इससे और थोड़ा मैंने प्रीवियस ईयर लगाया था, बस इससे नहीं होगा, ये मुझे समझ में आ गया था उस गेट दे के कि इतने से गेट नहीं होगा, गेट में काफी प्रिपरेशन और ऐसे टाइम देना पड़ेगा। तो सर उसके बाद 21 के बाद सर मैंने फिर स्टार्ट किया अच्छे से प्रिपेयर करना, और अच्छे से सब प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट किया। सर फिर मैंने एक्सर्जी का, हमारे कॉलेज में काफी वो है, सबको पता है एक्सर्जी का। तो सर वहां से क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज, फिर सर मैंने वो ले लिया, फिर सारे सब क्वेश्चन बैंक मैंने लगाए, सारे ही लगाए थे ऑलमोस्ट। फिर टेस्ट सीरीज भी सारे लगा लिए थे लगभग। तो उस साल मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी 2022 में। तो सर फिर वहां से सर मैंने 21 के गेट के बाद से मैंने ऐसे सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था गेट के लिए। ओके। तो जो 2022 वाली प्रिपरेशन है उसमें हम बोल सकते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया था, यस प्रीवियस सर। ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, एक्सर्जिक के जो यस सर। कोर्सेज लिए उनके थ्रू क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हो गए थे। यस सर। लेकिन उस अटेम्प्ट में क्या हुआ, वो वाले अटेम्प्ट में क्या रैंक आई और क्या सही हुआ या क्या गलत हुआ? यस सर। सर उस वाले अटेम्प्ट में सर मेरे मार्क्स थे 55.05, और सर मेरी रैंक थी 1643। तो सर उस वाले अटेम्प्ट में सर जो काफी पेपर बहुत अलग सा आ गया था, इतने जो आ रहे थे रेगुलर पैटर्न था पेपर का, काफी टफ सा आ गया था। और सर टेस्ट में सर जो ऐसे मैंने एक गलती की थी, मैंने माइंडसेट बना लिया था कि 80 मार्क्स पे ही गेट अच्छा होता है, और सर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट के आसपास तो होने ही चाहिए, वरना फिर अच्छा नहीं होगा गेट। तो सर वो एक प्रेशर मैंने खुद में ही बिल्ड कर लिया था, जो सर एक बहुत गलत है। और पेपर के एकदम काम अपना 100% परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो सर वो चीज एक सर 2022 में था, जो मेरी गलती थी, और 2023 में मैंने ये बहुत अच्छे से सही किया। बस जितना आता है अच्छे से परफॉर्म करना है। हाँ, ये काफ़ी वैल्यूएबल इनपुट है। और जैसा कि मैंने और भी टॉपर्स से बात करके नोटिस किया कि बहुत से ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स भी, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के बाद या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं और सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उस वजह से, या फिर वो अपने आप से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ा देते हैं कि मुझे तो इतने मार्क्स लाने हैं, इतने क्वेश्चन मुझे यस सॉल्व सर। करने ही करने हैं, जैसा कि आयुष के साथ हुआ। तो जैसे गेट यस सर। 2022 में थोड़ा सा पेपर रेगुलर क्वेश्चन से अलग थोड़े क्वेश्चंस थे, और उसमें अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ जाएंगे कि मुझे इतने ही क्वेश्चन करने हैं, तो उस नंबर को टच करने के लिए आप शायद ऐसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करो जो हाँ। आप यस सर। उतनी एक्यूरेटली ना कर पाओ। आयुष, तुमने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए थे गेट 2022 में? यस सर। सर मैंने अटेम्प्ट 59 किए थे, और सर मेरे इनकरेक्ट 22 हो गए थे। तो सर इतना तो मेरा कभी टेस्ट सीरीज में भी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ही इतना हो गया था। और सबसे मेरे बिल्कुल। मार्क्स बहुत कम आ गए, 55 ही इस आ गए। वजह और सर से। एक चीज और था कि आप जब जाओगे पेपर देने, तो काफी ऐसे काम होके जाओ सर। जैसे मैंने एक गलती कर दी थी, मैं आधार कार्ड लेके नहीं गया था। तो सेंटर पहुंचने के बाद सर फिर उसको प्रिंट कराने में थोड़ा सा हो गया था, बट सर पैनिक हो जाता है। तो सर वो एक चीज अगर ध्यान रखा जाए तो पेपर के दिन एग्जीक्यूशन अच्छे से हो जाए। छोटी छोटी सी ये चीजें हैं, लेकिन अगर आप यस जैसे सर। पेपर में आधार कार्ड भूल गए ले जाना, पैनिक हुआ, फिर जस्ट एग्जाम यस देने सर। गए, क्वेश्चन सफल्ड हैं, पहले ही दो क्वेश्चन ऐसे आ गए जिससे थोड़ा सा हिल गया बैलेंस, तो फिर यस आपका सर। टेम्परामेंट ही बिगड़ जाएगा उसके बाद। यस सर। जैसे सर ऐसा ही स्पोर्ट्स हुआ तो था। तुमने खेला ही है, उसमें फॉर्म बोलते हैं कि ये फॉर्म में नहीं है, तो वो वही हाँ। चीज हुई कि स्किल है, हाँ। सब यस कुछ है, सर। बट वो टेम्परामेंट माइंड का ऐसा चल रहा है, माइंड का, कि उस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जो भी प्लेयर है या एथलीट है। तो यस सर। अदर देन योर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिपरेशन, इन सारी छोटी छोटी चीजों का भी आपको एक बैलेंस बना के चलना है, ध्यान लेके चलना है, कभी भी अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं सेट कर लेना है। अपने तरफ से मैक्सिमम सही से सही करो। लगे कि 55 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हो पा रहे, मैंने तो अपने तरफ से सब पढ़ा, मेहनत की है,
अगर मुझसे नहीं हो पा रहे हैं 55 से ऊपर, मतलब सच में पेपर टफ आया है, दैट्स इट, रादर देन, यस सर, है ना, रिस्क लेके और गेस यस सर, वर्क करके या थोड़ा पुश करके जबरदस्ती क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें डेफिनेटली एक्यूरेसी का एक बहुत बड़ा रोल है गेट में, जैसा कि यस आयुष सर, तुमने खुद एक्सपीरियंस भी किया। तो स्टूडेंट्स यस सर, अपनी एक्यूरेसी पे कैसे ध्यान दें, कैसे उसको इम्प्रूव करें, इसके बारे में अगर कोई टिप्स तुम दे सकते हो तो। यस सर। सर एक्यूरेसी के लिए सर, जो इस साल सर जो मैंने खुद में फील किया कि सर मेरा पीएससी का मेंस का प्रिपरेशन था, प्री जब हो गया था उसके बाद 2022 में ही। तो सर मेंस के लिए मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाए थे। तो सर कन्वेंशनल क्वेश्चन जो है सर, सारे तो नहीं बट कुछ अगर फिल्टर करके अगर हम करें तो वो गेट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे सर अगर हीट ट्रांसफर में, जैसे सर मैंने फील किया था हीट ट्रांसफर में कंडक्शन के क्वेश्चन जो कभी कभी टेस्ट सीरीज में बड़े बड़े आ जाते हैं, तो वो अगर कर रखा है कन्वेंशनल तो काफी इजी लगेगा पेपर में, इतना टफ नहीं लगेगा। और सर जो आंसर का एक्यूरेसी का जो लेवल है वो मैंने खुद में फील किया कि मेरा इंप्रूव होने लग गया था, क्योंकि वो एक मेरी प्रॉब्लम थी एक्यूरेसी का। तो सर मैंने वो फील किया कि इसके बाद वो कहीं ना कहीं पहले से बेटर हो गया। हम्म। अनकन्वेंशनल क्वेश्चन जो ईएसी के हैं, वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ टॉपिक्स के वो कर सकते यस हैं। सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं जाना है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल फोकस नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत यस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईएसी में कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सालों से हो रहा है, प्री होता है, मेंस होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें हाँ, आंख यस सर, बंद करके ईएसी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं। स्पेसिफिक यस सर, टॉपिक्स के, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के, कन्वेंशनल के वो क्वेश्चन जो सिलेबस से रिलेवेंट लग रहे हैं, उनको आप फॉर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, यस अच्छा, इसमें आयुष जो पीछे जैसे मैं देख सकता हूँ कि कई सारी छोटे छोटे स्टिक्स, वो स्टिकर और नोट्स यस सर, चिपकाए हुए हैं तुमने वॉल पे, उनके बारे में यस सर, थोड़ा बताओ, वो कैसे बनाए, क्यों बनाए, कैसे यूज किए। यस सर। सर सर जैसे लास्ट ईयर तक सर जब मैं पेपर दे रहा था, जो टेस्ट सीरीज होते थे घर पे, तो सर मैं उसकी गलतियां बस ऐसे देख लेता था कि हाँ ये है। कभी कुछ ऐसा नया सा लगा तो नोट भी कर लिया, बट इतना प्रॉपर वो नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था हाँ देख लिया, आप नहीं करेंगे, बट वो फिर से हो जा रहा था। तो वो रिपीट ऑफ मिस्टेक्स चल रहा था और उसका कुछ एक से अच्छा सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। लास्ट ईयर मैंने वो ध्यान नहीं दिया इतना। तो इस साल सर मैंने रियलाइज किया कि ऐसे नहीं होगा, जो गलतियां हो रही है उसको डेली देखना पड़ेगा। तो सर फिर सर मैंने इस साल फिर जो जैसे जो टेस्ट में दे रहा था, उसमें जो भी गलती हो रही, छोटी छोटी गलती हो रही है, मैं वो भी ऐसे नोट कर ले रहा था। सर जैसे मैं एक गलती मेरी बार बार रिपीट हो रही थी, सर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ वाले में, जो गियर्स का क्वेश्चन होता है, तो सर 1/g और जी मेरा हमेशा ही गलत होता था, जितना भी याद कर लो गलत होता ही होता था वो। तो सर फिर मैंने उसको ऐसे लिख लिया। सर फिर डेली उसको ही बार बार देख रहे हैं, तो सर वो वहां पे मेरा काफी अच्छे से याद हो गया। तो सर ये वो वही सारे जितने भी सर पीछे लगे हुए हैं, तो सारे मेरी गलतियां हैं सर। ऐसे मैंने फॉर्मूला सीट कुछ नहीं बनाया, वो मेरी गलतियां हैं सारी, तो मैंने उसको फिर ऐसे लिखा हुआ अरे, है। नोट सर मैंने बनाए थे सर ओके, 2022 के लिए जब प्रिपेयर किया था। तो सर कंप्लीट अच्छा, नोट्स बनाए थे मैंने बहुत अच्छे से। सर फिर इस साल क्योंकि सर जैसे मैं मेंस में लगा हुआ था, फिर सर मेरा इंटरव्यू भी था ईएससी का इस साल। तो 13 दिसंबर तक तो सर मेरा इंटरव्यू चला था। तो सर वहां तक तो मैं उसमें ही बिजी था, फिर बीच में डीआरडीओ का भी पेपर था, तो इन सब में ही सर मैं बिजी था। सर क्योंकि मुझे फील आ रहा था ईएससी मेरे इस साल ही हो जाएगा, और सर रह भी गया था सर, 11 मार्क्स से ही छूट गया था। तो हम्म, तो सर मैं उसमें काफी कॉन्फिडेंट था, तो मैंने गेट के लिए ऐसे स्टार्ट नहीं किया डेडिकेटेड गेट के लिए। तो ईएससी के बाद मेरे को रियलाइज हुआ अगर ये नहीं होता है तो फिर अब गेट ईएससी फिर से ही देना होगा। तो फिर सर वहां से मैंने स्टार्ट किया। तो इस साल मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं, 1 डेढ़ महीना का ही टाइम था। तो मैंने ऐसे नोट्स फिर से रिवाइज नहीं किए, क्योंकि सिलेबस तो याद था मुझे काफी हद तक, 1 2 साल से वही कर रहे थे। तो सर फिर मैंने स्टार्ट ही किया टेस्ट सीरीज से। तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, 40 45 ही आ रहे थे। तो सर फिर वहां से फिर सर मैंने एक्सेडिक प्रो का भी कोर्स लिया था फिर उसके बाद, अपना एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि अटेम्प्ट तो हो रहे थे बट मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, गलत बहुत हो रहे थे। तो सर फिर जो गलतियां होते जा रही थी, फिर वहां से मैंने नोट करना स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट के जो 1 डेढ़ महीना था उसमें मैंने बस यही इसको ही बार बार देखा। हम्म। जो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि गेट की जो डायरेक्ट तैयारी है वो तुमने इससे पहले वाले अटेम्प्ट्स में की थी, यस बट सर, इस यस अटेम्प्ट सर, में क्योंकि 2 3 एग्जाम तुम पैरेलल देख रहे थे, तो उन्हीं के थ्रू इनडायरेक्टली तुम टच में थे, एंड में आके तुम गेट के लिए डेडिकेटेड आखिरी के यस एक सर, दो महीने डेडिकेटेड में गेट के लिए। यस सर। उसके लिए तैयारी की। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं आयुष, जो एक से ज्यादा एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, होता ही है, हम्म। साल भर कुछ ना कुछ एग्जाम चलते हैं, उनको तुम क्या गाइडेंस दोगे, वो कैसे मैनेज करें। जैसे मैं अभी एक रिसेंटली एक एक्सर्जी का स्टूडेंट है जो गेट के लिए अच्छी तैयारी कर रहा था, लेकिन एचपीसीएल का एग्जाम आया, वो उसमें लग गया,
अच्छी सर। बात यह है कि उसका उसमें हो भी गया अभी, जैसे यस उसका सब हो गया है, बस मेडिकल उसका बचा है, बाकी सब हो गया है। बट उस टाइम पे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे मैनेज करें, गेट में ये सब्जेक्ट चल रहा है बट अभी एचपीसीएल के लिए सारा कुछ रैप अप करना है, या और कोई एग्जाम के लिए सारा कुछ रैप अप करना है। तो क्या टिप्स तुम ऐसे स्टूडेंट्स को दोगे, कैसे मैनेज करें वो? यस सर। सर एचपीसीएल का सर मेरा भी था, तो सर मेरा भी मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया है। सब ऑल डन यस हो सर। गए? यस सर। यस सर। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो सर एचपीसीएल का जैसे जैसे पेपर हुआ था, तो इस टाइम पे नवंबर में हुआ था सर पेपर। तो और बाकी सर जैसे और भी पेपर हुए थे डीआरडीओ के, या फिर कुछ और हो रहा था। तो सर इतना ज्यादा पैनिक नहीं करना उन पेपर को लेके सर। मैं जो अपना फील करता था सर, मैं क्या करता था कि मेन फोकस तो सर एक दो एग्जाम ही है, जैसे गेट टीएससी हो गया। सर ये पेपर आपकी जो प्रिपरेशन जितनी हो रखी है उतने पे ही आप दे आओ। अगर सर उसके चक्कर में ऐसे लास्ट में ये हल्का सा ये भी कर लेते हैं, हल्का सा ये भी कर लेते हैं, तो सर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और सर फिर उसमें भी कुछ इतना अच्छा आउटपुट आएगा नहीं, अगर हल्का हल्का हर सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से देख लेंगे तो सर ऐसे मैं फील करता हूँ जितना और सर ऐसे भी ये पेपर नवंबर में हो रहा है, तो काफी हद तक सिलेबस 80-90% हो ही चुका होता है। तो अगर उतना भी अच्छे से दे के आ जाए तो सर काफी अच्छा आ जाएगा। सर मैंने भी ऐसे ही किया था सर, फिर अभी हो भी गया था। हाँ सही बात है, एक बहुत फेमस कहावत भी है, एक है साधे सब सधे, सब यस साधे सर। सब जाएं, ऐसे करके कुछ है मुहावरा, पूरा हाँ। याद नहीं आ रहा है कहावत की। एक दो जो मेन चीजें हैं उनको आप अगर पकड़ लें सही से, तो बाकी एग्जाम्स साइड में थोड़े मोड़े आते रहेंगे, उनके लिए यस सर। अलग से आप अपना पाथ चेंज करते रहोगे तो पूरे साल भर ऐसे 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 होते रहोगे और एंड में कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। हाँ ये सर। सर सिलेबस ओवरलैप करता है सर, तो काफी आप एक ही कर रहे हैं, सभी हो जाएगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल। आयुष, गेट एस्पिरेंट्स को क्या ऐसे कुछ टिप्स हैं जो तुम चाहोगे देना, ओवरऑल जेनेरिक टिप्स, जो कि तुम्हें लगता है ये क्वालिटीज गेट एस्पिरेंट के अंदर होनी ही चाहिए, ये दो तीन चीजें, या ये टिप्स उन्हें डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने चाहिए, कोई भी ऐसे टिप्स जो तुम्हें लगता है? यस सर। सर एक जो सबसे आजकल ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, तो जो घर से प्रिपेयर कर रहे हैं जो लोग, और खुद से ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो सर सबसे बेसिक चीज है सर, डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि कोई कहने वाला है नहीं, और आप और खुद से अगर वो नहीं आ रहा है तो वो एक काफी बहुत टाइम, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ फिर बहुत पीछे हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। हम्म तो सर डेली जो एक टारगेट सेट करके इतना मेरे को करना ही करना है, कैसे भी करना है, ये वाला अगर ये चीज तो होनी ही होनी चाहिए सर। और सर काफी किसी भी एग्जाम में होना चाहिए, ये तो एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर हम्म सर इसके अलावा और सर प्रिपरेशन के साथ एक बहुत मोनोटोनस हो जाता है टाइम के साथ, स्टार्टिंग मोटिवेशन बहुत हाई होता है। जैसे सर मेरा पहला दूसरा अटेम्प्ट था, बहुत हाई मोटिवेशन था, फिर टाइम के साथ वो धीरे धीरे हल्का हल्का कम हो रहा था। तो सर उसमें ऐसे लो नहीं होना है, काफी पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स होते हैं सर मेरे, घर से बहुत सपोर्ट रहा इसमें। क्योंकि सर मेरा प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज से, फिर मैंने वो छोड़ दिया, ज्वाइन ही नहीं किया मतलब। तो ओ, घर से काफी ये था कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें करना है तुम प्रिपेयर करो। तो घर से काफी सपोर्ट था, भैया बहुत सपोर्ट करते थे भैया, वो भी यहाँ नहीं रहते हैं, कभी घर पे आते थे तो वो बहुत सपोर्ट करते थे। और सर इसके साथ अ, और एक चीज सर जो एक एस्पिरेंट में होना चाहिए कि सर फियर ऑफ फेलियर हटा देना है। सर ये लास्ट ईयर मैंने हम्म यही गलती की थी सर। मैंने गेट खराब हो गया तो क्या होगा, तो बहुत कुछ एग्जाम है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, प्रिपरेशन है तो। ऐसे फियर ऑफ फेलियर अगर हम हटा देंगे तो सर वहां से मुझे लगता है कि यार एक प्रेशर हट जाएगा, अपना बेस्ट परफॉर्म देके आना है। सर ये दो चीजें अगर हैं तो, और बाकी भी सर छोटी मोटी चीजें और है, तो ये मेन सर ये होना ही चाहिए। सही बात है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस अच्छे से कवर किया है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर किए हैं, तो हर कुछ दो तीन महीनों में एक ना एक कोई वैकेंसी, एक ना एक कोई एग्जाम आता ही यस सर। रहेगा। यस सर। मतलब मैंने ऐसा देखा नहीं है अभी तक कि कोई अच्छा स्टूडेंट है और उसका फिर कुछ नहीं हुआ, इवेंचुअली कोई ना कोई एग्जाम वो डेफिनेटली क्रैक करते हैं। गेट में हो सकता है यस आपने सर। टारगेट किया यार मेरी 100 रैंक आएगी, मान लीजिए आपकी नहीं आई, 500, 1000 ऐसे कुछ रह गई, इसका मतलब 2000, इसका मतलब ये नहीं है कि अब क्या होगा, अब तो मैं फेल हो गया हूँ। आप डेफिनेटली गेट को आगे भी दे सकते हैं, बट उसके अलावा भी और भी एग्जाम्स हैं जिसमें अगर आपने अच्छे से कवर किए हैं कॉन्सेप्ट, बिना ज्यादा मेहनत के आप उनको भी क्रैक कर सकते हैं। तो इन चीजों हाँ के यस सर। बारे में भी स्टूडेंट्स को केयरफुल रहना है। अच्छा आयुष, एक्सर्जिक में जो तुमने कोर्सेज लिए उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? यस सर। सर सर्जिक में सर मैंने लास्ट ईयर सर क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज लिया था, इस साल भी सर मैंने लिया था, इस साल तो एक्सर्जिक प्रो भी लिया था। तो सर एक्सर्जिक का सर जो सबसे एक बेस्ट पार्ट है वो टेस्ट सीरीज वाला जो एनालिसिस वाला पार्ट है, वो काफी डिटेल्ड होता है। तो सर जैसे
सर मेरे साथ इस साल ये था कि टाइम कम था, और सर मुझे कम टाइम में अपने सारे सब्जेक्ट्स मुझे देखने थे वीक कौन से हैं। तो सर उसमें एक ऑप्शन रहता है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो डायरेक्टली मैं वहां पे जाता था, वो देख लेता था ग्राफ वाइज कि किसमें मेरा कम है, फिर उस सब्जेक्ट का सर मैं ऐसे रिवाइज कर लेता था। इतना सर, क्योंकि टाइम का बहुत इश्यू था, तो सर जैसे मेरे फ्लूइड्स में बहुत कम आ रहे थे, सोम में कम आ रहे थे, तो सर मैं फिर उसके शॉर्ट नोट रिवाइज कर लिया और उसका प्रीवियस लगा लिया मैंने से एक बार। फिर ऐसे करके दूसरा टेस्ट दिया, फिर उसमें किसी सब्जेक्ट में फिर कम आ रहा है, तो ऐसे करके टेस्ट सीरीज काफी हेल्पफुल था। एक्सेडिक प्रो का सर ये था कि उसमें मुझे सर जो उसमें क्वेश्चंस हो रहे थे, क्वेश्चन आंसर ही थे सारे, कंसेप्ट तो सर याद ही था, और उसमें भी बस क्वेश्चन क्वेश्चन थे। तो सर जो बेसिक कुछ कुछ मिस्टेक, जैसे सर मुझे याद है सोम में सर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले में जो डायग्राम होता है जब हम बनाते हैं स्ट्रेस एलिमेंट पे, तो वो मेरा काफी गलत होता था बार बार। तो वहां से सर मेरा वो एकदम क्लियर ही हो गया था पूरा। उसमें एक दो बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन मैंने यस सर। डाले थे, 45 मिनट्स के आसपास के थे वो, हाँ यस सर। जहाँ पे बहुत डिटेल में वो कवर हुआ था। हाँ सर, वो वाला पार्ट देखा था मैंने सर, वो फिर मेरा सर उसमें क्लियर ही हो गया था वो पूरा। फिर सर वो एकदम उस पर कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ ये तो ऐसे ऐसे जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं, अगर ये आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो उस पर वर्क कर लो। तो सर ऐसे करके एक्सर्जिक में ये ऑप्शन होता है कि स्मॉल पार्ट्स आइडेंटिफाई वो खुद ही करके देते हैं ऐसे टेस्ट सीरीज में, तो वहां से सर वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। चलो अच्छा है। आयुष, इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे तुमने भी अपने फाइनल ईयर में प्रिपेयर किया था और मेरे हिसाब यस से सर। बहुत अच्छी रैंक आने वाली थी तुम्हारी, बट जैसा तुमने बताया जिन वजहों से वो नहीं आ पाई, लेकिन फाइनल यस ईयर सर। में प्रिपेयर करना बहुत सारी चीजों के साथ जनरली सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे हाँ कुछ यस टिप्स जो तुम देने चाहोगे स्टूडेंट्स को जिन्हें प्लेसमेंट्स भी मैनेज करना है, क्लासेस भी हैं, प्रोजेक्ट भी हैं, थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है इंसान आखिरी सेमेस्टर में, आखिरी ईयर में, यस तो सर। यस कैसे सर। उसको मैनेज किया जाए? यस सर। सर जैसे गेट तो सर अब एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी गेट अब थर्ड ईयर में होता है, हम्म। तो हमारे साल से ही स्टार्ट हुआ था। तो सर थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट को एक एक अपना सर अपॉर्चुनिटी के टाइप पे लेकर, अगर कोई सेकंड ईयर के ही लास्ट से अगर प्रिपेयर कर रहा है, थोड़ा सा हल्का हल्का ही बेसिक बेसिक सर कहीं बस दे रहा है, तो एक बेसिक आइडिया गेट का लग जाता है थर्ड ईयर का देते देते कि क्या मेरे को और करना चाहिए, जैसे सर मुझे लग गया था। तो वो एक अटेम्प्ट अगर कोई यूटिलाइज कर ले, तो वहां तक एक गेट का बेसिक प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर सर उसके बाद वो एक पूरा, या थर्ड ईयर में ही एक अच्छा प्रिपेयर भी कर सकता है अगर कॉलेज में इतना टाइम फ्री होता है, तो सर अपने हिसाब से वो थोड़ा एडजस्ट करके जिसको जितना टाइम मिल रहा हो, फाइनल ईयर में फिर से और अच्छा प्रिपरेशन कर सकता है पूरा डेडिकेटेड होके। और सर ये अगर अगर सर मैं कहूंगा, अगर सर गेट का प्रिपरेशन अच्छा है थर्ड ईयर तक, जितना बेसिक चाहिए हल्का हल्का ही, जिसमें 4-5 रैंक भी आ रही है, तो इतने प्रिपरेशन से आपका प्लेसमेंट तो स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, क्योंकि कोड के क्वेश्चंस वही होते हैं कंपनी के भी, और उससे बहुत आसान होते हैं बल्कि। तो उतने से आपका प्रिपरेशन सॉरी प्लेसमेंट बहुत जल्दी प्लेसमेंट। अर्ली हो जाएगा। यस सर, तो प्लेसमेंट अर्ली हो गया तो एक प्लेसमेंट का लोड खत्म हो गया। और सर कॉलेज के एग्जाम्स भी वही सब्जेक्ट होते हैं आरएसी इन सब में, तो मतलब सर पासिंग मार्क्स और एक अच्छे में 8 सीजीपीए टाइप, इतना तो सर इतने से हो जाता है। और सर इतना ही चाहिए होता है, इससे ज्यादा फिर तो कुछ ऐसा है नहीं जरूरत। तो सर इतना ये हो जाएगा गेट के उससे। और सर फिर उसके बाद सर बेसिकली सर गेट का प्रिपेयर करते रहेंगे तो ये सारी चीज अपने आप कवर होते जाएंगी। इसके लिए मैंने अलग से कभी नहीं किया कि मेरे को प्लेसमेंट लेना है तो अलग से इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा। बस चुपचाप बहुत जाके सही। सर मैंने एक ही कंपनी में सर मैं अपियर किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उससे पहले में ही मेरा हो गया था। और हम्म। सर यस सर, और सर फिर सर ये है कि जैसे सर जब गेट और प्री हो गया था फैब में, तो लास्ट सेमेस्टर बचा था काफी सर जो एक वो होता है रुखसत फेयरवेल और ये सब फेस्ट वगैरह ये सब स्टार्ट हो गया था बहुत सर, बट सबके लिए एंजॉय था, बट सर मुझे मेंस का प्रिपेयर करना था उस टाइम पे। तो हम्म। सर क्योंकि मेंस जून में था, तो सर हम्म। मेरे लिए सर ये था कि अम, जो सर रात तक का टाइम है, ऐसे 9 से रात के 9 बजे तक का, तो सर वो मैं एकदम अलग ही लाइब्रेरी में जाके उसमें सर मैं ऐसे इंटरफेयर नहीं करता था बाकी चीज में, क्लास भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप मिस कर सकते हो। तो सर वहां फाइनल पे एक सेमेस्टर डिसिप्लिन में मिस चाहिए। कर सकते हो। हाँ फाइनल यस सर। सेमेस्टर में तो सर क्लासेस वहाँ, वगैरह थोड़ी मिस कर सकते हो। हाँ यस सर, कितना कुछ हम्म। कोई कहता भी नहीं है, आखिरी में सब घूम हम्म। रहे होते हैं। तो सर हाँ। फिर वहां पे सर एक डिसिप्लिन चाहिए होता है वहां पे अकेले ऐसे बैठ के, क्योंकि सर घूमना तो सबको ही अच्छा लगता है सर, मुझे भी अच्छा लगता था। तो सर वहां पे सर अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन बना ले एक बार थोड़े टाइम के लिए, तो सर वो फिर बहुत आगे हेल्प हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत काम के टिप्स दिए हैं आयुष ने, जिसमें कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिसिप्लिन की बहुत इंपॉर्टेंस है, और यस सर। एक दो चीज़ों को ही सही से पकड़ के चलना है। जैसे बहुत एक्चुअल प्रैक्टिकल टिप्स जो हैं वो उसने दिए हैं कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम जो सिलेबस है कॉलेज का, होते हैं कुछ एक दो सब्जेक्ट्स दाएं बाएं, यस सर। बट मैक्सिमम गेट के सिलेबस से मिलते जुलते होते हैं। इतना तो होता ही है कि आप
फेल नहीं होगे उसमें, आप डिसेंट हाँ सीजीपीए यस लेके सर। आओगे। सर मतलब भी सर ऐसे मेरे ही। भी सर बस इतने से ही सर मेरे 8.06 आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो कई सारे ऐसे डेरिवेशंस हैं, और इवन न्यूमेरिकल तो आपको बहुत आसान ही लगेंगे कॉलेज के, अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यस सर। तो बहुत इजीली आप इन सबको निकाल सकते हो। तो आई एम श्योर आयुष ने जो अपनी जर्नी शेयर की, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी शेयर की, उससे बहुत सारे काम के टिप्स और इनपुट्स गेट एस्पिरेंट्स को मिलेंगे। और आयुष, तुमको भी बेस्ट विशेस। आगे अभी बहुत से रास्ते ओपन हो चुके हैं तुम्हारे, एचपीसीएल का भी ओपन है, यस सर। पीएससी में भी तुम अच्छा कर रहे हो, गेट में भी अच्छी रैंक है। तो अब जो भी दिशा तुम्हें पसंद है उसमें आगे बढ़ो। बेस्ट विशेस मेरी यस तरफ सर से। श्योर सर। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके, टेक केयर आयुष।